सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीकाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा कि मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। अगर आर्मी एक्ट में तरमीम से कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम न करना पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। 21वीं तरमीम में आर्टिकल 175 में भी तरमीम की गई। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल एटीसी जबकि जीएचक्यू पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। वकील ने कहा कि अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। तीन जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। सदर हाईकोर्ट बार रियासत आजाद ने वकला को अदालतों में पेश होने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरख्वास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल और कन्वेंशन के बाद पुलिस की भारी नफरी तैनात। लोअर कन्वेंशन में वकला की जांच से जजेस तैनाती के मामले में अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने कोर्ट का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जज को वेलकम किया। एडवोकेट जनरल ऑफिस के सरकारी वकील ने अपना तारुफ कराया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म कल्लात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तमादारी भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में इस मसले पर तकरीर करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एटीसी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटी ने मुज़ाकरात का इख्तियार मुझे दिया हुआ था। इंतखाबी धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को सवाबी में पीटीआई यौम स्या मनाएगी। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी दे दी। 25 करोड़ रुपए तक ज़रिए आमदन पर 2%, 30 करोड़ पर 3%, 35 करोड़ रुपए तक ज़रिए आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए तक 6%, 50 करोड़ रुपए तक ज़रिए आमदन पर 8%, जबकि 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1 जनवरी से नाफिज। ज़रिए आमदनी से 6 लाख सालाना होने तक टैक्स लागू नहीं होगा। 12 लाख तक आमदनी पर 15% टैक्स होगा। ज्यादा आमदनी वाली जिम्मेदारों पर सुपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना अरकान का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, ज़रिए टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, गंदम और दीगर अजनास भी महंगी होंगी। IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। मुराद अल शाह बोलेगा, मुल्की मफाद में सिंध काबीना ज़रिए टैक्स की मंजूरी दे रही है। वफाकी हुकूमत से दोबारा बात करूंगा। पीक एक्ट के खिलाफ आजकल बड़ी बाज़गश्त है। डिजिटल मीडिया पर दिन रात खवातीन की हिरासमेंट की जाती है। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। सरकारी इदारों से सिफारशी कल्चर को खत्म किया जा रहा है। किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। हमें इस बात से याद रखा जाएगा कि किसने क्या काम किया। वज़ीर दाखिला की मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से इजलास में मनशियात की खरीदो फरोख्त
रोकने के लिए अहम फैसले। मोहसिन नकवी की मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बिलम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी को सराहा। मिस्टर सैफ की सहाफियों समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आजाद कराने के अहद का दिन। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ्फुज़ देने की कोशिश। जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत का रिकॉर्ड, जबकि 5 के बयानात पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। आज की समाअत में 3 गवाहान के बयानात पर बानी PTI के वकील जिरह करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का 409 रिपोर्टेड जजमेंट के साथ पहला नंबर। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 256 रिपोर्टेड जजमेंट देकर दूसरा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का 161 रिपोर्टेड जजमेंट देकर तीसरा नंबर। जस्टिस बाबर सत्तार ने 128, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 97, जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने 66, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सबसे कम 30 रिपोर्टेड जजमेंट थे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की 38 रिपोर्टेड जजमेंट मौजूद है। सदर जरदारी कल से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी बैंक डासू प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापडा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जल्द प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। पावर सेक्टर में कायम टास्क फोर्स बिजली कीमतों में कमी के रास्ते पर गामजन। बिजली टैरिफ कम करने के लिए गर्दिशी कर्जे को सरकारी कर्ज में बदलने पर काम शुरू। हाइडल, दरामदी कोयले, थरकोल, पौन शमसी बिजली के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग की तैयारियां। $16.26 अरब कर्ज की रीप्रोफाइलिंग से टैरिफ ₹3.37 फी यूनिट कम होगा। मुल्क भर में रवा साल की पहली साथे पोलियो मुहिम का आगाज। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जमरोद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार अब्दुल खालिक पोलियो अमले के साथ ड्यूटी दे रहा था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इंसानी हकूक डिपार्टमेंट में 230 अफराद की मुबैना गैर कानूनी भर्तियां। साबिक DG डॉक्टर असद अली ने शोकाज नोटिस के खिलाफ वजीर आला को अपील दायर कर दी। कहा भर्तियों की मनसूखी के बावजूद 12 मार्च 2021 को अहकाम जारी हुए कि भर्ती का अमल जारी रखा जाए। सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का आज और कल ओरिएंटेशन और तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान। हंगामी जनरल बॉडी इजलास आज होगा। असातिज़ा कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उजलत में मंजूर किया गया जामियात तरमीमी बिल वापस लिया जाए। सिंध भर की जामियात में 16 जनवरी से मुसलसल तदरीसी अमल मुअत्तल है।